हुमायूं टॉम्ब के पीछे बनी दरगाह की छत और दीवार गिरने से जिन 6 लोगों की मौत हुई उनमें एक अनीता जी थी। आखिर वो वहां पर क्या कर रही थी, क्यों दरगाह गई थी और परिवार ने अब उनको खो दिया है, तो जाहिर है परिवार गमगीन भी है और इस वक्त एम्स ट्रॉमा सेंटर में है। यहाँ पर जो फॉर्मेलिटी होती हैं उसको पूरा करवा रहा था। परिवार अभी बाहर आया है, उनसे हम बात करते हैं। उनके बेटे हमारे साथ हैं, शिवांग। अनीता जी के बारे में आप लोग को कैसे पता चला और वहाँ वो क्यों गई थी? एक्चुअली मम्मी जो है वहाँ घूमने गई थी, उधर दरगाह के बगल में किला जो है वहाँ जाती रहती थी। तो छोटे वाले भाई को बोले गई थी कि मैं पार्क घूमने जा रही हूँ, तो वहाँ से अब बाहर कभी कभार वो उस तरफ चली जाती थी। अब कल पता नहीं कैसे उस तरफ गई है, बारिश वारिश के चक्कर में उधर चली गई थी। मतलब बारिश से बचने के लिए दीवार के वहाँ खड़ी थी या कैसे कैसे गई अब ये पता नहीं। और वहाँ पे फिर किसी ने हमें फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे आपकी मम्मी को चोट लगी है। मुझे बताइए कि बिल्कुल अकेली थी वो या साथ में कोई और भी घूमने गए? अकेली थी, यहाँ घर से तो अकेली गई थी। पार्क में कोई ना कोई मिल जाता था फ्रेंड, जैसे पार्क में फ्रेंड बन जाते घूमते फिरते, बट घर से अकेली गई थी। दरगाह के उस कमरे में क्या बारिश की वजह से शरण ली थी, क्या लगता है आपको? अब ऐसा कुछ तो पता नहीं, लेकिन वहाँ पे लोगों ने ही बताया कि लोग कुछ यहाँ पे बारिश की वजह से छुपने उधर आए थे कि भीगे ना या कुछ है, तो हो सकता है मम्मी भी उस चक्कर में उस तरफ गई होंगी। कैसे पता चला आप लोग को, किसने फ़ोन किया? किसी ने वहाँ पे देखा है पता नहीं, उसने मेरे छोटे भाई को फ़ोन किया और फिर मेरे छोटे भाई ने मेरे को फ़ोन किया। और मेरा भाई घर पे था, उसको भी चोट वोट लगी हुई है तो वो जा नहीं सकता था, वो बेड रेस्ट पे है, तो उसने मुझे फ़ोन किया। मैं अपने दोस्त के घर पे छत पे था, सेलिब्रेट कर रहा था 15 अगस्त, तो मैं फिर वहाँ से भागा। ये बताइए कि दिल्ली में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ओल्ड स्ट्रक्चर है, वीक स्ट्रक्चर है, कहीं दीवार गिर रही है, कहीं घर गिर रहा है, इस तरह के हादसे हो रहे हैं, अपनों को खो देना बहुत बड़ा गम है। लेकिन कोई सुनवाई कहीं नहीं, कोई आपसे मिला, किसी ने मिलके कुछ आपको तसल्ली दी, कुछ हुआ आप लोगों के साथ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कोई हुआ वहाँ पे, बट ये है कि हाँ वो ओल्ड बिल्डिंग है, वहाँ पे कोई मेंटेनेंस होती नहीं है। इसमें प्रशासन ही गलत है, क्योंकि अब वहाँ पे अगर ये चीज़ बनी है, वहाँ पे पब्लिक आती है तो उसको मेंटेन करना चाहिए ना। ओल्ड बिल्डिंग है तो उन्होंने किस तरह मेंटेन करो कि ऐसे कल को कोई हादसा ना हो। अब वो दीवार कह रहे हैं वहाँ गिरी है, वो इस वजह से गिरी कि पानी भर गया था, पानी से वो दीवार कमज़ोर हो गई, इसलिए साइड की दीवार गिरी, इससे ऊपर फिर ऊपर की छत की दीवार गिर गई। तो अगर मेंटेन रहती तो ऐसा नहीं होता हादसा, क्योंकि वो कोई छोटी जगह तो है नहीं, बड़ी जगह है। वहाँ पे हुमायूं टॉम्ब है, इतना बड़ा किला है, उसके बगल में मस्जिद बनी हुई है, तो इसमें सब इन्वॉल्वमेंट जो डिपार्टमेंट है, ये सब जो एमसीडी वगैरह जो भी है, ये कोई देख रेख उन्हें ढंग से करते नहीं है, इस वजह से ये हादसे होते रहते हैं। देखिए, यहाँ परिवार का सिर्फ यही कहना है कि इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं जो कमज़ोर हैं उनका कोई मेंटेनेंस नहीं है। प्रशासन या जो भी जिम्मेदार बॉडीज़ हैं उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। जी, पुलिस वगैरह भी बहुत, ये सब रेस्क्यू टीम भी 1 घंटे बाद आई है, तो अगर ऑन द स्पॉट आती चीज़ें तो होता है कि तुरंत आ जाती है 2-4-5 मिनट में, तो आ ही सकती थी। आसपास ही हैं सारे फायर ब्रिगेड और पुलिस वगैरह, ये 1 घंटे बाद आए तो 1 घंटे में तो कोई बचेगा ही नहीं। और जबकि हुमायूं टॉम्ब से पीछे ही है निज़ामुद्दीन थाना, तो 2 मिनट की दूरी पे है, तब भी पुलिस लेट आई है। जब तक आप लोग पहुँचे वहाँ पर तो वहाँ से निकाला जा चुका था अनीता जी? मैं वहाँ पहुँचा अपने भाइयों को लेके, कज़न वगैरह को लेके, तो मेरे को किसी ने बताया कि अंदर कोई है नहीं, जो भी थे सबको एम्बुलेंस में भेज दिया गया ट्रॉमा सेंटर। तो मैं फिर यहाँ ट्रॉमा सेंटर आया, फिर मैंने पूछताछ करके फिर मैंने थोड़ा बोला, तब मेरे को डॉक्टर ने फ़ोन में फ़ोटो दिखाई थी 3-4 लोगों की, उसमें से भी मैंने देखा हाँ ये एक मेरी मदर है।